नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे फॉलोअप केयर, जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में कैसे आपको केयर करनी होती है। और आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया है, उसके बाद क्या कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, क्या इंस्ट्रक्शन है और कैसे उनकी केयर करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप हेयर ट्रांसप्लांट आपने करवाया है, उसके बाद आपके फोरहेड पे और डोनर एरिया पे बैंडेज हुई हुई है, टाई हुई है। वो पहले दिन और सेकंड डे वो सोख हो जाती है, क्योंकि पीछे से सीरस और ब्लड ये मिल के निकलता है, जिसकी वजह से बैंडेज आपकी वेट हो जाएगी। अगर आप बैंडेज को नहीं चेंज करेंगे तो आपको खारिश का अनुभव होगा और दूसरा अजीब सा लगता है। तो इसलिए जो बैंडेज है ये डे 1 के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद आपको एक बार ज़रूर चेंज करवानी है। तो ये सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ 0 डे पे और डे 1 पे आपने उस बैंडेज को चेंज किया। बैंडेज चेंज कैसे टाई करनी है उसका हमारे इसी चैनल पे वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डे 1 हो गया, उसके बाद आपको जो इम्पॉर्टेंट केयर करनी है वो ये है कि हम अपना काम, जो अपना रूटीन, नॉर्मल डेली रूटीन है, एक्टिविटीज़ है, वो हम अपनी रिज्यूम कर सकते हैं फ्रॉम डे 2। लेकिन अगर हमारी बैंडेज ज़्यादा लूज़ होगी तो हमारी जो स्वेलिंग है वो फोरहेड से नीचे आके अराउंड आइस आ जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने फोरहेड पे एक हेडबैंड बांध सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी जो बैंडेज है इट शुड नॉट बी लूज़, ये लूज़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ ग्रेविटी की वजह से जो एडिमा है वो नीचे की तरफ आएगा। तो फोरहेड बैंड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर बाहर जाना है आपको और आपका 24 घंटे हो चुके हैं ट्रांसप्लांट करवाए हुए, तो यू कैन वियर ए लूज कैप और हैट आप लगा सकते हैं। बस ये आपको सावधानी बरतनी है कि आप का जो ग्राफ्ट है, जो ग्राफ्टेड एरिया है या ग्राफ्ट है, वो उसको टच ना हो या रगड़ ना खाएं आप। इसलिए आप लूज़ हैट या लूज़ कैप आप वियर कर सकते हैं। अगर आपका आगे का जो रेसिपिएंट एरिया या बाल्ड एरिया में जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है वो एरिया ड्राई हो चुका है, तो फिर आप पटका टाइप चीज़ भी या कोई रुमाल को भी आप टाई करके ऊपर उसके रख सकते हैं। इससे ग्राफ्ट को जो डोनर से निकाले हैं और बाल्ड एरिया में लगे हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केयर है कि आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया है, अब नेक्स्ट डे से आप बैंडेज भी आपकी चेंज हो गई है, आपने न्यू बैंडेज, जो सोक बैंडेज थी वो रिमूव कर चुके हो। उसके बाद आपने सर को झुकाते हुए ऊपर से स्प्रे करना है नॉर्मल सेलाइन का। इससे क्या है कि जो आपका ग्राफ्टेड एरिया है ये बिल्कुल क्लीन दिखेगा, आपको इचिंग भी कम होगी और ग्राफ्ट्स को न्यूट्रिशन भी जाएगा। और जब आप वॉश करेंगे तो ये वॉशिंग के लिए जो फर्स्ट हेड वॉश के लिए आपका जो ग्राफ्टेड एरिया है ये जल्दी तैयार होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉर्मल सेलाइन स्प्रे। अब ये कितनी बार आपको दिन में करना है, ये आप या तो आप स्प्रे बोतल में नॉर्मल सेलाइन को डाल सकते हैं और उससे आप सिर झुकाते हुए, ताकि पीछे का बैंडेज वेट ना हो, आप सिर झुकाते हुए आगे की तरफ स्प्रे कर सकते हैं स्प्रे बोतल से। अदरवाइज नॉर्मल सेलाइन की बोतल को ही आप 10 ml की सिरिंज में भर के उससे भी स्प्रे आप इजीली कर सकते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा अब आया कि आपको डाइट क्या लेनी है। डाइट इसमें ऐसा कोई नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपको यही पर्टिकुलर डाइट लेनी है। मतलब आप यू कैन टेक वेज, अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, एग या वट एवर यू लाइक यू कैन टेक। और मतलब कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है। मिल्क आप ले सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं, अच्छा प्रोटीन होता है, उससे कोई और मतलब डाइट के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस या कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आप जो चीज़ पहले खा रहे थे, जो आप पसंद करते हैं, वो आप ले सकते हैं। आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, उसके बाद डाइट के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हर क्लाइंट ये पूछता है कि वो स्मोकिंग कर सकता है या ड्रिंकिंग कब से शुरू करना है। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ हैं इसको हम शुरू के 5-7 दिन बोलते हैं कि आप रिस्ट्रिक्टेड रखिए, क्योंकि अभी अभी हमने ग्राफ्ट लगाए हैं न्यू, तो किस वजह से वो उनको न्यूट्रिशन ना मिले प्रॉपर,
तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इसको आपने रिस्ट्रिक्ट रखना है टिल हेड वॉश। अब इसके बाद है कि आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी कब रिज्यूम करेंगे। आपने बैंडेज चेंज कर लिए है, उसके बाद आप कैप भी पहन सकते हैं, पटका या कोई भी चीज़ सर पे, अगर ग्राफ्टेड एरिया यूज़ नहीं कर रहा है, उसमें से कोई येलो येलो कई बार सीरस निकलता है, वो नहीं निकल रहा है और वो सूखा हुआ एरिया है, तो आप इजीली जा सकते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। धूल मिट्टी, डस्ट, सन एक्सपोजर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं हमारे कि हम धूप में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, मैं वॉक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या जिम में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो ये आप जिम भी जा सकते हैं, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है कि आपने ये नहीं करना। लेकिन हम लोग फिर भी ये पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कार में बैठते हुए आपको ध्यान रखना है ताकि कोई ब्रश ना हो जाए आपका हेड। और दूसरा, आप जिम इसलिए शुरू में 3-4-5 दिन अवॉइड करते हैं कि आप कुछ हैवी वेट उठा रहे हैं, आपने इतना ग्राफ्टेड एरिया में, जो बाल्ड एरिया में ग्राफ्ट लगवाए हुए हैं, वो कोई ब्रश आउट ना हो जाए, वो निकल ना जाए बाहर। सिर्फ इस वजह से हम मना करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप जिम नहीं कर सकते। नॉर्मल वॉकिंग, जॉगिंग, वट एवर यू लाइक यू कैन डू। इसके बाद बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कि मेरे सर में इचिंग हो रही है। तो जब आपको ऐसा कोई महसूस होता है कि इचिंग हो रही है, तो आइदर वॉश योर हेड विद नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, या फिर आप उसके लिए एंटी एलर्जिक भी ले सकते हैं। जो ये पूरी प्रक्रिया है हेयर ट्रांसप्लांट की, एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमारा जो ब्लड लॉस है वो बहुत ही कम होता है और बहुत ही सेफ सर्जरी है ये। और जब हम कहीं पे भी ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो हम 1 यूनिट ब्लड हमारा 275 ml से ज़्यादा होता है वो जो डोनेट करते हैं। इस पूरी सर्जरी में ड्यूरिंग दी होल डे हमारा नॉट मोर देन 30-40 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है। तो इसलिए कमज़ोरी मतलब साइकोलॉजिकल हो सकती है, अदरवाइज़ मतलब इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कोई कमज़ोरी आएगी। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे को डे 2 के बाद एडिमा आता है, मतलब तीसरे दिन से चौथे दिन हमारी स्वेलिंग बढ़ती है अगर हम फोरहेड बैंड का यूज़ नहीं करते या फोरहेड पे आइसिंग नहीं करते। तो हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं, आप कोई भी ग्लव्स ले लीजिए, उसके अंदर आप आइस डालिए और उसको फोरहेड पे एवरी आवर आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे आइसिंग कीजिए, यहाँ पे कीजिए, या जो भी सोलन एरिया है अराउंड आइस है तो यहाँ पे भी कीजिए। एवरी आवर यू कैन डू। अगर आप ये दूसरे दिन से करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो स्वेलिंग आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हर पेशेंट को बोलते हैं कि आप आइसिंग कीजिए टू प्रिवेंट दिस स्वेलिंग कमिंग डाउन। इसके बाद आपका फॉलोअप केयर में इतना बहुत कुछ नहीं है, आपको आइसिंग करते रहिए, तीसरे चौथे दिन स्वेलिंग बढ़ती है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाती है स्वेलिंग। उसके बाद नॉर्मल सलाइन वॉश आपको डेली करना है, इचिंग हो तो एंटी एलर्जिक लेनी है। और अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं, नॉर्मल सलाइन वॉश आप 2 से 5 बार दिन में कर सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो इवन एवरी आवर यू कैन स्प्रे योर हेड। इसके बाद अगर आप ये सब कर रहे हैं तो 7वें दिन के बाद, अगर 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट को, तो आप देखिएगा कि ग्राफ्टेड जो एरिया है, जो बाल्ड एरिया था जहाँ ग्राफ्ट लगे हुए हैं, वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको ये लगता है कि वो ड्राई इतने हो गए हैं और आपके जो ग्राफ्टेड एरिया है उस पर क्रैक्स आ गए हैं, तो मतलब कि वो एरिया हेड वॉश के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप अब हेड वॉश कर सकते हैं। हेड वॉश के लिए भी अगर आपने देखना है तरीका, तो ये भी हमारे लिंक में है चैनल के ही, कि जो आप अपने इजीली घर पे ही घरेलू मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ कैसे हेड वॉश करना है वो उसमें दिया हुआ है और बहुत इजी है। आपको सिर्फ 10 या 20 मिनट में लगेंगे उसको करने में। तो हेड वॉश आपको 7वें दिन हो जाएगा। 7 दिन के बाद आपको सिर्फ थोड़े थोड़े उगे हमने जड़ें लगाई होती हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो वो बाल आपको 1 से 2-3 mm का निकलता हुआ दिखेगा, ग्रो किया हुआ दिखेगा। अगर ये चीज़ का आपको अनुभव हो रहा है और जो डेंसिटी आपको उस वक्त दिख रही है, तो आप उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कितना सफल हुआ है।
आपको वही धीरे धीरे करके वो 10वें दिन तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कैसा हुआ है। हाँ, वॉशिंग के बाद आप फिर वही चीज़ आ गई कि आपको अब डाइट क्या लेनी है, आप कब जिम ज्वाइन करेंगे, कब जॉगिंग के लिए जाएंगे, कब स्विमिंग के लिए जाएंगे। हेड वॉश आपका हो गया है, कब पसीने में जाएंगे, कब सन एक्सपोजर में। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं हेड वॉश के बाद। कर आप पहले भी सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन हेड वॉश हो गया है उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं है। और बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हर पेशेंट का कि मेरे को हेलमेट कब पहनना है। हेलमेट अगर मेरे को पहनना है तो पहले मैं कपड़ा रखूं या सीधा हेलमेट पहन लूं। जब आपका हेड वॉश हो गया है तो हम यूजुअली पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट वगैरह हेलमेट ना डालें। अदरवाइज़ 14 दिन के बाद तो कोई घबराने की बात नहीं है। आफ्टर 2 वीक्स यू कैन वियर योर हेलमेट एंड गो आउटसाइड। और बाकी मैंने जैसा आपको बताया कि आप स्विमिंग के लिए जा सकते हैं, जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, सन एक्सपोजर धूप में निकल सकते हैं, धूल मिट्टी में, बारिश अगर पड़ती है, अगर आप रेनी सीज़न में करवा रहे हैं तो कोई भी खतरा नहीं है इन चीज़ों से। और इसके अलावा यही मेन केयर्स हैं। इसके अलावा जब आपका हेड वॉश हो गया फिर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास, वो आपको एडवाइस करेंगे मल्टीवाइटमिन, जिससे कि आपके बाल जल्दी ग्रो करें, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। आगे क्या करना है उसके लिए फिर आपको अपने सर्जन से आप 10 से 15 दिन के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।